इमेजिन करो कि आप अपने क्रश के साथ कहीं पर गए हो, वो आपको सिग्नल्स दे रही है कि वो भी आपके अंदर थोड़ी सी इंटरेस्टेड है एंड आपको पता है कि अगर आप उस स्पार्क को थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज करोगे तो फिर फाइनली आप लोग एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाओगे। बिकॉज आपने बहुत सारे सेल्फ डेवलपमेंट के वीडियोस देखे, इसलिए आपको ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से आपका ब्रेन फंक्शन करता है एंड किस तरीके से लड़कियों का ब्रेन फंक्शन करता है। आधे घंटे से आप लोग बैठे हो, अच्छी अच्छी बातें की आप लोगों ने एंड अब आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। आपने फाइनली स्टार्ट किया अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, लेकिन बिकॉज आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को शेयर कर रहे थे इसलिए आप नर्वस होने लगे। आपने बोलना स्टार्ट किया कि तुझे पता है कि जब हम पहली बार मिले थे तब तूने मुझे किस तरीके से हाय बोला था एंड मैं ढंग से हाय भी नहीं बोल पा रहा था क्योंकि मैं बहुत नर्वस था। एंड उसके बाद जब हम वापस से मिले थे तब हम लोगों ने ज़्यादा आगे आप लोगों को अच्छी तरीके से बोलना सीखना होगा, क्योंकि इस मॉडर्न एज में हम लोग कॉम्बैट से अपने बिलीव्स को दूसरे के ऊपर रख नहीं सकते। ये मेरे बिलीव्स है एंड तुझे इन बिलीव्स के ऊपर एग्री करना होगा एंड अगर तू नहीं करेगा तो फिर बिकॉज ये स्टोन एज नहीं है एंड ये मॉडर्न एज है। अभी हम लोग अपने सेंटेंसेस के थ्रू दूसरों को टैकल करता है एंड जो भी चीज़ हम सोच रहे होते हैं, जो भी चीज़ के ऊपर हम सचमुच में बिलीव करते हैं, ये एक टर्म है कि सब लोग चाहते हैं कि वो ट्रुथ फाइंड करे हर चीज़ों के बारे में, फिर चाहे वो फिलोसॉफिकल ट्रूथ हो या तो फिर साइकोलॉजिकल, अलग अलग सब्जेक्ट्स में हर कोई चाहता है कि वो ट्रुथ फाइंड करे। फिर उसके पीछे का जो भी क्वेश्चन होता है वो डिफर कर सकता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको सचमुच में अपनी बात किसी को मनवानी होगी, फिर चाहे वो इतनी सिंपल सी चीज़ क्यों ना हो कि आपकी एक क्रश है एंड आपको बस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है ह्यूमरस वे में ऑब्वियसली। लेकिन जब भी आप ह्यूमर शेयर करते हो, जब भी आप अपने थॉट्स को आर्टिकुलेट करना स्टार्ट करते हो, तब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने फेस के ऊपर इस तरीके के एक्सप्रेशंस लाओ। एंड अगर आप थोड़े सीरियस बंदे हो तो फिर अगर आप एक्सप्रेशंस नहीं लाओगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको अपने सेंटेंसेस फिर भी बहुत अच्छी तरीके से फॉर्म करने होंगे ताकि जो भी लिसनर है वो बोर ना हो जाए आपकी बातें सुनकर। इसलिए सबसे पहली चीज यही आपको करनी है कि आपको अपने सेंटेंसेस को इस तरीके से फॉर्म करना सीखना होगा, अपने ब्रेन को इस तरीके से मैकेनाइज करना होगा कि उसके लिए आर्टिकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से बोल नहीं सकते तो फिर फ्यूचर में आपके लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि अभी आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जो भी लोग अभी ऑलरेडी रिच है, जिन लोगों के पास ऑलरेडी पैसे हैं, वो भी यूट्यूब पर वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं एंड अपने थॉट्स या तो फिर जिन भी चीज़ों से उन्होंने पैसा कमाया है वो सारी चीज़ें लोगों को सिखा रहे हैं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है कि हमें अपना इन्फ्लुएंस दूसरों के ऊपर रखना आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम एक बंदे को ये समझा सके कि किस तरीके से वो अपनी लाइफ अच्छी बना सकता है या तो फिर किस तरीके से वो ये पैसे कमा सकता है और किस तरीके से वो प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करना सीख सकता है। आप चाहे कोई भी चीज करो, आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए। एंड अगर आपको अच्छे से बोलना सीखना है, अगर आपको अपने थॉट्स को अच्छी तरीके से आर्टिकुलेट करना है तो फिर उसके लिए दो सबसे अच्छी चीज है। एक तो है आपको बुक्स रीड करनी होगी एंड दूसरी है आपको बुक्स में से जो भी आपने सीखा होगा उसकी आप समरी लिख सकते हो बुक के अंदर, या तो फिर रैंडमली आप जर्नलिंग कर सकते हो। जर्नलिंग गे नहीं है, सुनने में गे लग सकता है किसी किसी को, लेकिन जब आप करते हो तो फिर ये एक्चुअल में एक बहुत इंटेलेक्चुअल चीज है जो कुछ ही लोग कर पाता है अच्छी तरीके से। एंड जब भी आप जर्नलिंग करते हो, जब भी अपने थॉट्स एक पेपर के ऊपर लिखते हो तो फिर वो बहुत इंटेंस चीज़ होती है हमारे ब्रेन के लिए। क्योंकि अगर आप बैठ कर सोचोगे किसी चीज़ के बारे में तो फिर वो उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप एक पेपर लोगे एंड पेन लोगे अपने हाथ में, लिखना स्टार्ट करोगे जो भी चीज़ आप सोच रहे हो एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, तो फिर उस चीज़ को करने के लिए आपको सचमुच में सोचना होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ शांति से बैठे होगे तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपके जो थॉट्स होंगे वो बहुत वेरी करने लगेंगे एंड एक जो पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको मास्टरी करनी है वो आप अच्छी तरीके से कर नहीं पाओगे। इसलिए अगर आपको पावरफुल बनना है, अगर आपको सचमुच में ताकत चाहिए तो फिर जरूरी नहीं है कि आप वो जिम जाकर ही कर सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जॉब करते हो, किसी के बॉस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से प्रोफेशन में हो या तो फिर आपकी एज क्या है। जब आप ये सेंटेंसेस की निंजा टेक्निक सीख जाओगे कि किस तरीके से जो लिसनर होता है उसको आप परसुएड कर सकते हो, आप जो भी चीज बोल
बोल रहे हो, जो भी चीज दूसरे लोगों के पास से करवाना चाहते हो, या तो फिर वो चीज एक्चुअल में उन लोगों की लाइफ के लिए सही है लेकिन वो लोग करना नहीं चाहते क्योंकि वो लोग बेवकूफ हैं। बेवकूफ इंसान को अगर आपको सचमुच में एक इंटेलिजेंट इंसान बनाना हो, उसको ट्रांसफॉर्म करना हो, तो फिर आपको अच्छे तरीके से सेंटेंसेस फॉर्म करने आने चाहिए। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ, मैं सचमुच में ये बिलीव करता हूँ कि अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से आर्टिकुलेटेड इंसान हो तो फिर आपको ये ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा कि आपके पास किसी तरीके की पावर है। जब भी आप बोलना स्टार्ट करते हो तो फिर लड़कियां हंसेगी। जब भी आप बोलना स्टार्ट करोगे, आपके आजू बाजू के जो भी लड़के होंगे वो शांति से आपकी बात सुनेंगे एंड बीच में बोलना स्टार्ट नहीं कर देंगे। जब आप अपने फादर से बात करोगे तो फिर वो भी शांति से आपकी बात सुनेंगे एंड एनालाइज करेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहा है। जो भी बोलना चाह रहा है ये एटलीस्ट थोड़ी इंटरेस्टिंग वे में बोल रहा है। ऑफ कोर्स वो नॉर्मल सी चीज होगी एंड आपके फादर को उस चीज के ऊपर कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर आप एक अच्छा आर्टिकुलेटेड इंसान होगे तो फिर वो भी सुनेंगे। एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर को आप आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हो कि वो एक्चुअल में अच्छा है एंड आपकी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। ये चीज आप प्योरली इसी चीज को देखकर बोलोगे कि ओके ये बोलने में अच्छा है, ये जब भी बोलता है तब जेन्युइनली मुझे उठकर कुछ काम करने की इच्छा होती है। सो ये एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है। जो अच्छे टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स को फन वे में सारी चीजें सिखाना चाहता है क्योंकि उनको पता है कि जो भी स्कूल में सिखाया जाता है वो फालतू का है एंड बोरिंग है, लेकिन बिकॉज वो एक अच्छे टीचर है, बिकॉज वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो वो एक्सेप्ट करेंगे कि ओके मुझे इस चीजों को बच्चों को सिखाना होगा। सो अगर बच्चे फन वे में सीखते हैं तो फिर कोई बात नहीं, मैं इनको ह्यूमरस वे में सिखाऊंगी। अच्छे सेल्समैन को भी आप इसी तरीके से परख सकते हो कि जब भी वो कस्टमर के साथ बात करता है तो फिर वो किस तरीके से बात करता है, वो किस तरीके से रिस्पेक्ट शो करता है कस्टमर को, किस तरीके से ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि मैं ये चीज आपको सिर्फ सेल करने की ट्राई नहीं कर रहा हूँ, ये चीज एक्चुअल में आपकी लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। वो बहुत अच्छी तरीके से बोल पाता है एंड इसीलिए ही कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को लेते हैं फर्स्ट प्लेस पर। जिन भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स का आप देखते हो, फिर चाहे वो रोस्टर्स हो या तो फिर गेमर्स हो, टीचिंग कराते हो, कोई भी यूट्यूबर्स ले लो, वो सारे यूट्यूबर्स जो इतने सक्सेसफुल हुए हैं उसके पीछे यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि जब भी वो बोलना स्टार्ट करते हैं तब जो लिसनर होता है उसके ब्रेन में कीड़े झागने लगते हैं कि ये भाई साहब अब कुछ नई ही चीज बोलेंगे जिसको सुनकर मुझे मजा आएगा। ऑफ कोर्स वो यूट्यूबर्स अगर किसी तरीके का फन कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे तो फिर आप ऐसा कुछ सोचोगे। अगर आप सीरियस कंटेंट क्रिएट कर रहे हो फिर भी अगर आप अच्छी तरीके से आर्टिकुलेटेड इंसान होंगे तो फिर सुनने वालों को बहुत मजा आएगा एंड जो भी सीरियस चीज आप बोल रहे हो स्ट्रेट फेस रख कर उसको सुनने में भी लोगों को मजा आएगा, क्योंकि आप सेंटेंसेस इस तरीके से फॉर्म करोगे कि सुनने वालों को कॉन्स्टेंटली ऐसा लगेगा कि उसको प्रेजेंट में जीना होगा ताकि वो आपकी बात अच्छी तरीके से समझ पाए, वो अपना ध्यान दूसरी जगह पर नहीं भटकाएगा। सो अगर आपको सचमुच में पावरफुल बनना है तो फिर बुक्स रीड करना स्टार्ट करो, नए वर्ड्स के मीनिंग सीखो गूगल में जाकर, उन मीनिंग्स को राइट डाउन करो एंड सोने से पहले उसको एक बार रीड कर लेना ताकि आप भूल ना जाओ एंड आपके जो भी थॉट्स होते हैं, जो भी चीज आपने बुक में से सीखी है, उन सारी चीजों को आप एज अ समरी किसी भी रैंडम बुक में लिख सकते हो। आप सोच भी सकते हो लेकिन सोचने में वही प्रॉब्लम है कि आप इतनी अच्छी तरीके से फोकस नहीं कर पाओगे उस एक थॉट के ऊपर। अगर आप लिखोगे तो फिर वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अपनी जॉ लाइन ज्यादा अच्छी बनानी हो एंड अपने फेशियल फीचर्स के बारे में ज्यादा चीजें जाननी हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक में जाकर आप मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हो।